तो मैं अब आपको ये सारा जो है इंच टेप पर बताऊंगी कि ये कहाँ से कहाँ पर होता है। तो मैं आपको ये खाली जगह पर बताती हूँ। आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो दो वाला जो है यहाँ से और 3 के बीच में तो हमारा 1 इंच है। जैसे 2 से 3 के बीच में 1 इंच आएगा। जैसे आप यहीं से लो तो यहाँ तक 1 इंच है। फिर 1 से 2 लोगे तो 1 इंच है। 2 से 3 लोगे तो 1 इंच है। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा, अगर आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो तो ये 1 इंच है। 1 से 2 के बीच में 1 इंच है। 2 से 3 के बीच में 1 इंच है। मतलब हम ये वाला जो डंडा है, यहाँ से ये वाला डंडा, इनको भी देखेंगे, ये वाले को भी देखेंगे। हमें 1 इंच करना है तो आप देख रहे हैं। फिर 1 इंच के उसके बाद हमारे पास छोटा सा है, फिर ये वाली जगह है जिसे कि बोला जाता है हमारा पाव इंच। ये वाला है पाव इंच। फिर आधा इंच, हाफ इंच बोला जाता है ये वाला। यहाँ पर जो बड़ा आता है डंडा, जैसे बड़ा है, उसे बोला जाता है हाफ इंच। उसके बाद एक फिर से छोटा है, उसके बाद एक और बड़ा है, इसे बोला जाता है पौना इंच। और उसके बाद 1 इंच आता है। अगर आप यहाँ से यहाँ के बीच में देख रहे हो तो 1 इंच आता है। यहाँ पर जो है ये वाली चीजें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है तो मैं आपको यहाँ पर नहीं समझा सकती। तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा पाव इंच का बना है वो कुछ यहाँ पर बना होगा। उसके बाद ये हमारा हाफ इंच है। और ये वाला जो होता है हमारा पौना इंच है। उसके बाद आ गया 1 इंच। उसके बाद जो लिखा है हमारा 1.25 इंच। 1.25 इंच 1 इंच के बाद आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा 1.25 है। 1.25 इंच 1.5 इंच जब आएगा तो उसके आगे 1 2 कुछ लिखा होगा, जितना भी आपको लेना है। तो यहाँ पर हमारा 1.25 इंच आएगा। एक के बाद ये छोटे, जो ये छोटे वाली जगह होती है, इसे हम नॉर्मली कुछ नहीं कहते हैं। इसे ना पौना, सवा, आधा कुछ भी नहीं कहा जाता है। तो जो हमारे ये मार्क थोड़े बड़े होते हैं उसे ही देखा जाता है। तो ये एक के बाद 1.25 इंच हमारा आएगा ये वाली जगह पर। और फिर 1.5 इंच आएगा यहाँ पर। तो ये हमारे आगे तक हर जगह पर होगा लागू, कि जो ये हमारा सबसे बड़ा डंडा है ये आधे का होता है। ये वाला, ये यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर आधा है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक लोगे तो ये 1.5 हो गया, एक और आधा। फिर अगर आप यहाँ से यहाँ तक लोगे तो ये 2.5 हो गया, 2 और आधा। फिर यहाँ से यहाँ तक लोगे तो ये 3.5 हो गया, 3 और आधा। मतलब ये हमारा आधे वाला पॉइंट होता है, ये वाला। और जो ये वाला होता है, जो यहाँ पर था, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये हमारा आएगा पाव इंच, क्वार्टर इंच। और ये वाला जो है ये हमारा आ रहा है पौने इंच वाला। तो जो ये हमारे मार्क थोड़े बड़े बड़े जैसे हैं, ये हमारे ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि पाव, आधा, पौना इंच इसे ही कहा जाता है। और जैसे अगर हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, जैसे 2.1, तो जैसे यहाँ पर 2 इंच है तो इसके बाद 2.1 जो ये छोटे वाला है इसे हम कहेंगे 2.1। अगर आप 2.1 ले रहे हो तो 2 के बाद ये एक 2.1, 2.2 बोला जा रहा है तो ये सवा। इधर की साइड हमारे इंच होते हैं, इसे हम इंच बोलते हैं। और ये वाली जो साइड होती है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे गैप जो है बीच में कम है, इसे हम बोलते हैं सेंटीमीटर। और जब हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, जैसे कि हमें 1 मीटर 2 मीटर लेना है, तो आप इसे इंच टेप से कैसे नाप सकते हो। तो ये जैसे हमारा सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पर देखेंगे, जहां पर हमारा 100 सेंटीमीटर आएगा वहां पर 1 मीटर हो जाता है। जैसे कि हमारा 100 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। तो इतना इतना जो ये वाला है ये हमारा 1 मीटर हो जाएगा। तो अगर आप इसे इधर की साइड देखोगे तो 39.5 पर ये आता है। जो हमारा 100 है वो 39.5 पर आता है। तो 1 मीटर जो है वो 39.5 इंच के करीब होता है, 39.5 इंच होता है। और अगर आप सेंटीमीटर से देख रहे हो तो 100 सेंटीमीटर है जो वो 1 मीटर के करीब आएगा। 100 सेंटी 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के करीब आएगा। और 39.5 इंच जो है वो 1 मीटर के करीब होगा, अगर आप इधर से इंच में देखना चाहते हो। तो अगर आप अपने कपड़े को नापना चाहते हो कि वो कितना है, तो आप इस हिसाब से नाप सकते हो कि 39.5 इंच पर वो 1 मीटर हो जाएगा। और अगर आप सेंटीमीटर वाली साइड देख रहे हो तो 100 पर, जहां पर हमारा 100 आ रहा है, वो हमारा 1 मीटर कपड़ा हो जाएगा। अगर आप कभी भी कुर्ती या किसी चीज के लिए कपड़ा नापते हो कि आपके पास कपड़ा पूरा है या नहीं, तो आप इस तरीके से अपने कपड़े को नाप सकते हो। जैसे कि आपकी कमर 30 है
और आपको उसका आधा या फिर उसका एक चौथाई निकालने में मुश्किल आ रही है, तो आप 30 के पास अपने इंच टेप का स्टार्टिंग इस तरीके से रखेंगे और इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारा आधा आ गया है, 30 का आधा 15। और अगर आपको इसका चौथा पार्ट निकालना है तो आप इसको एक बार और इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हमारा जो है इसका चौथा हिस्सा आ जाएगा 7.5। तो आप इस तरह से अपने इंच टेप से कर सकते हो। अगर किसी को ये इतना समझने में मुश्किल होता है कि हमारी कमर 30 है, उसका चौथा हिस्सा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो आप इस तरीके से इंच टेप से भी ये वाला काम कर सकते हो। तो आपको फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी कुछ भी करने के लिए। तो आई होप आपको ये इंच टेप की पूरी जानकारी समझ में आई हो, ये वाले पॉइंट जो है समझ में आए हो कि हम सवा पौना, जैसे हम पाओ, आधा, सवा पौना और एक, फिर सवा, डेढ़ किसको बोलते हैं, या ये हमारा यहाँ से यहाँ तक डेढ़ होता है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ढाई होता है, या 2.5 या 1.5, जिस भी तरीके से आप बोलते हो उस हिसाब से। तो अगर आपको फिर भी कोई इंच टेप समझने में मुश्किल हो रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी मैंने जो भी इससे संबंधित जानकारी होती है वो अपनी इस वीडियो में दे दी है आपको।